नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। एमपीपीएससी 2019 का जो परिणाम निरस्त हो गया है, अब उसमें आगे क्या होगा, यह आज की वीडियो में आपके लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी 2019 का परिणाम निरस्त हो गया है, अब आगे क्या होगा, इसमें प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से तैयार होगा। सफल कैंडिडेट्स को देना होगा मुख्य परीक्षा एक बार पुनः। 11,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। इसमें जो बड़ी खबर है कि 11,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। एमपीपीएससी 2019 पर A to Z जानकारी आपको प्राप्त होगी। हाईकोर्ट ने पुराने नियम से ही रिजल्ट जारी करने को कहा है। 2015 के नियम के अनुसार ही रिजल्ट जारी करने को कहा है। जानिए ऐसा क्या है, नए नियम में सरकार का क्या पक्ष रहा है, इसको आज हम इसमें देखेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के प्री और मेंस का रिजल्ट निरस्त कर दिया, जैसा कि आप सभी को जानकारी है। मामला जो है संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुराने नियम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी होगा और इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए फिर से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो अभ्यर्थी एक बार मुख्य परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन दोबारा से नहीं होगा और प्रारंभिक परीक्षा कतई भी नए सिरे से नहीं होगी, केवल उसके रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा पुनः होने की संभावना 100% है। इस परीक्षा में अन्य कैंडिडेट्स होंगे। अन्य कैंडिडेट्स का क्या होगा, अभी क्या करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश से किसे नुकसान हुआ है और किसे फायदा, एक्शन प्लान में पड़ी, सभी सवालों के जवाब। हाई कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा। सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर के मुताबिक पुराने नियम में प्रावधान है कि आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जनरल कैटेगरी के निर्धारित कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक मार्क्स हासिल किए हैं वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। उनके बाहर निकलने से जो अतिरिक्त सीट होती है उस पर उसी आरक्षित अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बताया किसको फायदा किसको नुकसान। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा पुराने रिजल्ट के अनुसार में सफल और मुख्य परीक्षा दे चुके कई कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। यह उनके लिए नुकसान की बात है कि जो कई कैंडिडेट्स थे वह प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा उनकी निरस्त कर दी जाएगी। खासकर सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट्स को नुकसान होने वाला है। खासकर जो सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट्स उनको नुकसान होगा। अब नए सिरे से पुराने नियमों के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। जो करीब 700 छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इनमें कई ऐसे भी होंगे जो पुरानी व्यवस्था में बाहर हो गए थे। वहीं 1 से 6 मार्क्स की कमी से बाहर हो गए आरक्षित वर्ग के छात्रों को भी मेन एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। पुराने नियम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा तो 11,000 से अधिक कैंडिडेट्स को नए सिरे से मेरिट लिस्ट में जाने का मौका मिलेगा। अब गेंद जो है एमपीपीएससी के पाले में है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब गेंद एमपीपीएससी के पाले में पहुंच चुकी है। उसे प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है नए सिरे से पुराने नियम के अनुसार घोषित कर मुख्य परीक्षा जल्द कराना होगा। मामला हाई कोर्ट में चले जाने से पहले से ही 2 साल से अटका पड़ा है, कोरोना का भी ओबीसी आरक्षण के कारण। हालांकि अब एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट को लेकर फंसे पेंच को भी ये आदेश रास्ता दिखाएगा। एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट के लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन जो है आप तैयारी करते रहें। अब इंटरव्यू का क्या होता है वह भी आपको जल्द से जल्द पता चलेगा, फिर भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण नियम 1994 की धारा 4(4) की संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी। ओवर एज हो चुके कैंडिडेट्स के लिए मौका। मेंस के लिए करीब 11,000 से अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी जब ओवर एज हो चुके हैं उन्हें पुरानी उम्र के आधार पर ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक आदेश निकालकर पुराने रिजल्ट को निरस्त करने की अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। डिवीजन बेंच 89 पेज के फैसले में क्या है, तो जबलपुर हाई कोर्ट ने जो है इसमें जो बताया गया है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने
जबलपुर हाई कोर्ट में एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने 31 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। नए आदेश में संशोधन को शून्य कर दिया गया है। एमपीपीएससी को निर्देशित किया गया है कि 2015 के नियम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का फिर से रिजल्ट घोषित करे। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के मुताबिक आदेश से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट स्वतः निरस्त हो गया है। नए रिजल्ट के अनुसार मेंस एग्जाम और उसके पश्चात ही इंटरव्यू होंगे, तो हो सकता है यह परीक्षा पूरा 2022 भी ले ले, 23 में आपको अपनी पोस्ट मिले। लेकिन क्या कर सकते हैं, शुरू से ही इसमें अड़चनें आ रही थीं। सरकार के संशोधन में की गई थी बड़ी चूक। राज्य सरकार ने एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम के बाद एमपीपीएससी आरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन कर दिया था। 17 फरवरी 2020 को जारी संशोधित नियम के प्रावधान में जोर दिया गया कि जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को शामिल नहीं किया जाएगा। इस वजह से संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। आरक्षण की कुल सीमा 113% हो गई। जनरल कैटेगरी के 40%, ओबीसी के लिए 27%, एसटी एससी वर्ग के लिए क्रमशः 16 व 20% और ईडब्ल्यूएस जो मतलब सामान्य वर्ग सवर्ण वर्ग के निर्धन या थोड़े से कमजोर अभ्यर्थी थे उनको 10% रिजर्वेशन हो गया था। याचिका का आधार बना था रिजर्वेशन। नए नियमों से रिजर्वेशन की तय सीमा का उल्लंघन हो रहा था। ये इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना थी। इसी को आधार बनाकर 58 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 44 और संशोधन 17 फरवरी 2020 से रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सरकार पहले ही वापस ले चुकी है संशोधन। मध्य प्रदेश आज का जो यह पूरी जानकारी आपको 2019 के फैसले की मिलेगी और आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410, इस पर संपर्क करके सरकार पहले ही वापस ले चुकी है संशोधन। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2015 में किए गए संशोधन को राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2021 की सुनवाई के बाद 22 दिसंबर को वापस ले लिया था। रिजल्ट नए संशोधन के अनुसार ही जारी कर दिया था। इस कारण सरकार को अभी किसी नए संशोधन की जरूरत नहीं होगी। पहले से ही पुराना प्रावधान अमल में आ चुका है। एग्जाम में 3 लाख कैंडिडेट्स हुए थे शामिल। एमपीपीएससी 2019 की प्री एग्जाम में करीब 3 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। परीक्षा कुल 587 पदों के लिए कराई गई थी। इनमें एसडीएम, डीएसपी जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए पद की तुलना में 20 गुना कैंडिडेट्स को मौका दिया गया। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट होता है 12 जनवरी को 2020 के परीक्षा आयोजित हुई थी। तो इस प्रकार से हमने एमपीपीएससी 2019 के बारे में टू जेड जान चुके हैं। अब और जो भी जानकारियाँ होंगी मैम आपको समय रहते उपलब्ध कराएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।